बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, विकी चीमा साहब ने तो ठान लिया, इन्होंने तो हर हाल में मशहूर होना ही होना है। इन्होंने रज्जब भट्ट और डक्की बाई को क्रॉस करना ही करना है। और विकी चीमा ने जी फेम हासिल करना है अम्मा जी के हसार के नीचे, अम्मा जी की दुआओं के साथ। और अम्मा जी फीके जोक सुनाएंगी और विकी चीमा साहब कह के लगाएंगे। और अम्मा जी के उन फीके जोक्स पे मैं बिल्कुल हंसी नहीं आती जहाँ विकी चीमा साहब दांत निकाल निकाल के हंसते हैं। हमें अम्मा जी पसंद थी जब ये साउथ अफ्रीका में थी, मामा जांडा के साथ मजाक करती थी। विकी चीमा साहब बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहे हैं डक्की बाई और रज्जब भट्ट बनने की, लेकिन रज्जब भट्ट और डक्की बाई ने आज तक अपने दोस्तों के घरों में इस तरह अपनी माओ को लेकर नहीं थे गए। मुझे तो लगता है इन जट्टों की अकल गिट्टों में चली गई है। हम तो शुरू से सुनते आए थे कि जट अपनी घर की औरतों को लेकर बहुत ज्यादा हसास होते हैं, वो तो अपनी घर की औरतों को निकलने नहीं थे देते। हम बहुत ज्यादा जट फैमिलीज को जानते हैं, उनके घरों की लड़कियां तो इतनी पर्दे वाली होती थी, वो तो घरों से निकलते ही नहीं थे। और उनके भाई तो उनकी बहुत ज्यादा खास निगरानी करते थे। पता नहीं इस जट को क्या बन गया है। विक्की चीमा फैमिली मुझे लगता है किसी जट फैमिली से बिलोंग नहीं करते, ये किसी मरासी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस वजह से फीके जोक सुना के हम सबको कहते हैं आप हंसे, लेकिन भाई सानू ना फिक्कियां लतीफियां थे हासा नहीं आंदा सी की करिए। अम्मा जी ने गले में तस्बीह डाली हुई है, इधर एंकर को बता रही है कि मुझे रेशमा और नूरजहान के गाने बहुत पसंद है। और देखिए अम्मा जी किस तरह खुशी खुशी गाने सुन रही हैं। अच्छा, हमारी माएँ थी जब हम लोग आज से 25 साल पहले बसंत मनाते थे, हमारी माएँ तो खुश होती नहीं थी बसंत मनाने के लिए, और ना वो कभी छतों पर चढ़े थे। पता नहीं केरे मरासी फैमिली आ गए जेडे एड्डी दूरों उठे ने थे लोड़ बसंत वेखन। और अम्मा जी इतनी वजनी हो के अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती दे, इस कदर इस उम्र में इतनी अंदरून लाहौर गई हैं, लाहौर की तंग गलियों में। हम लाहौर के रहते हुए लाहौर से बाहर नहीं निकले, किधर धक्केशाही होनी है। और दाद देनी पड़ेगी जी अम्मा जी को जो इतनी टॉप रूप पे चढ़ गई हैं। और अब विकी चीमा साहब जी बस इतनी कसर रह गई थी, आप अम्मा को पतंग भी दे देते और हाथ में डोर दे देते, अम्मा जी पतंग अड़ा। विकी चीमा साहब हम लोगों ने तो शुरू से सुना है बसंत तो लड़कों की होती थी। चलो ठीक है, अगर आपने बसंत मनानी थी, लाहौर आना ही था, तो आप अपने अब्बा जी को साथ ले आते। अम्मा जी को क्या जरूरत थी लाने में, जो इतनी टॉप रूप पे आप अम्मा को लेकर चले। अगर अम्मा जी के टांके हिल हुल जाते तो आप सारी साउथ अफ्रीका की कमाई लगा के बैठ जाते इधर ही। विकी चीमा फैमिली माजरत के साथ आप लोग ट्रैक से हट रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपको जो बुलाया आप वहाँ चले जाए। मेरी अम्मा से बात ये बाहिर, अम्मा जी से एज में थकती नहीं है, डेली अम्मा जी कहीं ना कहीं जा रही होती है और लूड़ लूड़ फिर रही होती बेटों के साथ। अगर आप लोगों ने कहीं लेकर जाना तो अपने अब्बा जी को ले जाए। अम्मा जी का वजन भी इतना ज्यादा हो, ऊपर से उनकी सर्जरीज हुई है। लेकिन ना जी, विकी चीमा साहब ने तो माँ का तड़का हर जगह जरूर लगाना होता है। चीमा साहब ने ये आसान रास्ता चुना है माँ के जरिए पैसे कमाने का। चीमा फैमिली बिल्कुल ठीक थी साउथ अफ्रीका में, इधर आके इनकी मत्ती मारी गई है। पता नहीं इन्हें क्या चाहिए जो हर जगह अम्मा को लेकर पहुंच जाते। इतने हट्टे कट्टे जवान बेटे, माँ के जरिए फेम हासिल करना, कोई शर्म हया है इनमें। अच्छा इधर देख ले, इतने ज्यादा आदमी बैठे हुए हैं, अम्मा जी बेचारी अकेली बैठी हुई हैं। और इनके साथ बैठा हुआ जी इन्हीं की जात का मरासी जवाद अहमद। मुझे तो लगता है जवाद अहमद ने भी इनको घास नहीं डाली। हमें अम्मा जी से कोई जाती इख्तलाफ नहीं है, वो हमारी माओ की जैसी हैं। लेकिन विकी चीमा साहब को अकल करनी चाहिए, माँ को गड़बे में बिठाएं, वो नमाज रोजा करें। और विकी चीमा साहब जो आपके मुकद्दरों में रोजी रोटी है वो आपको जरूर मिलेगी। आपने अगर कहीं आना जाना होता है तो अपने अब्बा जी को साथ ले आए, अब्बा जी के ज़रिए और नाम आपको मिल सकता है।